जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं फुटनोट एंड नोट के बारे में कि फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग एमएस वर्ड में कैसे किया जाता है, वही आज की क्लास में जानना है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका फुटनोट और एंड नोट। तो फुटनोट की जो शॉर्टकट की होती है वो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। क्या होता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। और फुटनोट का प्रयोग हर एक पेज के बॉटम में हम कोई नोट्स इंसर्ट करने के लिए करते हैं। कोई नोट्स अगर आपको टाइप करना हो, बनाना हो, तो जैसे कि उस पेज पे, उसी पेज के बॉटम में नीचे, पेज के नीचे अगर हम कुछ नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं, इसके लिए हम फुटनोट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 1 अगर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, तो उस पेज के नीचे भी उस पे मतलब उस लेसन से संबंधित कुछ ऑप्शन लिखा गया होता है। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पेज के नीचे भी लिखा गया होता है। तो फुटनोट का प्रयोग हम हर एक पेज के लास्ट में, हम क्या करने के लिए, हर एक पेज के लास्ट में अगर आपको कुछ मतलब फुटनोट वगैरह यूज करना हो, नोट्स वगैरह टाइप करना हो, तो इसके लिए फुटनोट का प्रयोग करते हैं। जबकि इंड नोट का प्रयोग हम तब करते हैं, इंड नोट का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे कि बहुत सारे पेज ओपन होने के बाद सबसे लास्ट वाले पेज पर कुछ नोट्स वगैरह अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इंड नोट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई लेसन होता है, उस लेसन के राइटर का नाम होता है। तो राइटर का नाम हर पेज पे नहीं होता है। जहां पे पेज आपका एंड होता है, जैसे कि मान के चलिए कि लेसन 1 हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो लेसन 1 मान के चलिए कि 5-6 पेज में होगा। तो जहां पे एंडिंग पेज होगा, उसी एंडिंग वाले पेज के सबसे लास्ट वाले में, बॉटम में, ये बताता है कि ऑथर का नाम क्या है या राइटर का नाम क्या है। तो दोनों आज की क्लास में हमको जानना है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ से कुछ डेटा इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ से कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं समझने के लिए। और इन दोनों ऑप्शनों के बारे में समझना है, फुटनोट और एंड नोट। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे टॉप वाले पेज पे हम आ जाते हैं। और टॉप वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सीपीयू। फिर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं माउस। यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड। ठीक है ना? और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रैम। अब देखिएगा ध्यान से। अब इसको हम सिलेक्शन करते हैं और इसकी साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि साइज नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं करेगा। ये इसलिए हम बढ़ा रहे हैं ताकि आपको ऑटोमेटिक दिख जाए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे इसको मैंने कलर भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया। सेम कंडीशन से फॉर्मेट पेंटर लेकर के इसकी फॉर्मेटिंग मैंने इसको भी कर दी। सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कीबोर्ड पे भी मैंने कर दी। और तो कुछ छूटा नहीं है। सीपीयू, सेम फॉर्मेटिंग सीपीयू पे भी कर देते हैं। अब देखिए, अब फुटनोट का प्रयोग हमको करना है। तो जैसे कि रैम को मैंने केवल सिलेक्शन किया और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन मैंने दबाया, इसी पेज के नीचे लेके आया। इसी पेज के नीचे लेके आया कि नहीं आया? देखिए, इसी पेज पे मैंने क्या लिखा है, रैम लिखा है। और इसी पेज के नीचे लेके आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब पुनः पेज पे चलते हैं और यहाँ पे सेकंड हेडिंग को मैंने सिलेक्शन किया। यहाँ से भी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन प्रेस करते हैं। अब सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जा सकता है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है? अब उसके बाद से पुनः हम चलते हैं उसी पेज पे। अब आप यहाँ से माउस को सिलेक्शन करिएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। माउस को किस नाम से जाना जाता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस मैंने दे दिया। इसके बाद से आप आ जाइएगा कीबोर्ड पे। कीबोर्ड को भी सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबा दीजिए। और ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस। अब देखिए, अब इसको सिलेक्शन करके इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखिए, इससे फायदा क्या होगा? एक नंबर पे रैम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो यहीं पे डब्बे में बताएगा कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका रिजल्ट कहाँ पे दिखाएगा? इसी पेज के सबसे लास्ट में दिखाएगा। इसी तरीके से अगर आप कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो बताएगा कि सीपीयू का पूरा नाम, मतलब सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। मतलब जो इससे संबंधित आप नोट लिखे रहेंगे, वही आपको इसमें बॉक्स में करके आपको दिखाएगा। यहाँ पे लेके जाएंगे तो बताएगा कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे लेके जाएंगे तो बताएगा कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। हो जाएगा?
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है, 1 नंबर पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, 2 नंबर पे प्रोसेसिंग डिवाइस, 3rd नंबर पे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस और 4th नंबर पे इनपुट डिवाइस। तो ये क्या होता है, ये आपको नंबर में शो करके दिखाता है, 1 2 3 ऐसे नंबर में शो करके दिखाता है, जबकि इंड नोड जो होता है वो रोमन अंकों में दिखाता है। फुटनोट में कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब चलिए यहाँ पे और भी क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे हम एक बार क्लिक करते हैं, रेफरेंस पे आइएगा और यहाँ से अगला ऑप्शन दिया है, देखिए नेक्स्ट फुटनोट। अभी इस फुटनोट पे हैं, अगले फुटनोट पे हमको जाना है, तो यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करिए। अगले फुटनोट पे लेके आ रहा है, जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार अगले फुटनोट पे लेकर के आता जाएगा। तो ये आपका फुटनोट होता है, जबकि इंड नोट क्या होता है, तो इंड नोट को जानने के लिए इसकी शॉर्टकट की इंड नोट का कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी होता है। अब इंड नोट क्या होता है, तो अभी देखिए पेज हमारे पास टोटल कितना है, 7 पेज मैंने इंसर्ट किया है। तो जब इंड नोट का प्रयोग करेंगे तो 7वें नंबर के पेज पे इसका रिजल्ट दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि इंड का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला पेज, इंड का मतलब सबसे लास्ट वाला पेज, और फुटनोट का मतलब जिस तरीके से आप फुटर यूज कर रहे थे वैसे ही आपका फुटनोट भी यूज होता है। फुट का मतलब पैर, नोट का मतलब नीचे, पेज यानी कि वो ऐसा है जो आपके पेज के बॉटम में वो शो करके दिखाता है, एक प्रकार का फुटनोट होता है। और इंड नोट सबसे लास्ट वाले पेज पे लेके जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे यस रैम के बारे में, ठीक है ना, यस रैम मैंने दे दिया। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया डी रैम। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्रिंटर। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया OMR। अब इसको सिलेक्शन करते हैं, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। मैं साइज को इंक्रीज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको डीपली समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तब भी होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग कर देंगे तो आपको इसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैंने ग्रीन कलर ले लिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब यही फॉर्मेटिंग सब पे कर दे रहे हैं, OMR पे भी मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। यही सेम सेम फॉर्मेटिंग किस पे करना है, SRAM पे भी करना है। यही सेम सेम फॉर्मेटिंग और कहाँ पे करना है, DRAM। और कुछ छूटा है? अब चलिए, ग्रीन कलर है किसके लिए, इंड नोट के लिए, और रेड कलर है किसके लिए, फुट नोट के लिए। मैंने अलग अलग कलर लगाया है समझने के लिए। अब देखिए प्रिंटर को केवल सिलेक्शन करिए, प्रिंटर को ही केवल सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाना है। देखिए सबसे लास्ट वाले पेज पे लिखा है 7 लिखा है, और किसको मैंने सिलेक्शन किया था, प्रिंटर। तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, आपने नोट में दे दिया, और पुनः कंट्रोल के साथ होम बटन दबा करके उसी पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 2। अब चलिए पुनः OMR को आप सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबाइएगा। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और एक प्रकार का है क्या, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, सही है। फिर यहाँ से एक और तरीका है, देखिए अगर 2 नंबर के पेज पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जी बटन दबाइएगा। क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस जी। और यहाँ पे पूछ रहा है पेज नंबर, तो यहाँ पे 2 लिखिए और गो टू पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर 2 पे लेके चला जाए, हो जाएगा। अब चलिए पुनः OMR के बारे में तो हो ही गया। अब यहाँ से यस रैम, पुनः यस रैम को सिलेक्शन करिए और क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी बटन दबाना है। और यस रैम के बारे में आप टाइप कर सकते हैं स्टैटिक रैम, इसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम। फिर कंट्रोल प्लस जी, फिर यहाँ पे 2 नंबर के पेज पे तत्काल में जाइए। फिर इसके बाद से डी रैम को सिलेक्शन करिएगा, कंट्रोल अल्ट प्लस डी, और इसका पूरा नाम क्या होता है, डायनेमिक रैम होता है, डायनेमिक रैम। अब दोनों में अंतर आप देखिएगा। अब इसकी साइज को भी हम बड़ा कर देते हैं। ये किस में लिखा हुआ है, रोमन नंबर में लिखा हुआ है। फुटनोट किस में लिखा था, नंबर में लिखा था, काउंटिंग नंबर में लिखा था। दोनों में बस यही अंतर है, फुटनोट का प्रयोग हम हमारे पेज के बॉटम में कुछ नोट्स इंसर्ट करने के लिए करते हैं,
जबकि इंड नोट का प्रयोग हम पेज, बहुत सारे पेज इंसर्ट होने पर सबसे लास्ट वाले पेज पर मतलब नोट स्टार्ट करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सेकंड नंबर के पेज पे आप जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर के पेज पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कर्सर लेके आइए, ये बता रहा है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस बता रहा है ना। यहाँ पे ओएमआर पे लेके आइए, बताएगा कि ओएमआर का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, एक इनपुट डिवाइस है। मतलब जो नोट्स आपने टाइप किया है वही आपको बॉक्स में इंसर्ट करा के दिखाएगा। वही अगर आप एस रैम पे लेके आते हैं तो बताता है स्टैटिक रैम होता है, वही डी रैम पे लेकर के आते हैं तो बताता है कि डायनेमिक रैम होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो इसको इंडिकेशन करता है किसमें? रोमन नंबर में, जबकि फुटनोट इंडिकेट करता है किसमें? काउंटिंग नंबर। दोनों में बस यही अंतर, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम पेज के टॉप में चलते हैं सबसे पहले और रेफरेंस टैब में आ जाइए। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, शो नोट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा किस नोट पे आप जाना चाहते हैं। तो अगर आपको इंड नोट पे जाना चाहते हैं तो व्यू इंड नोट एरिया पे क्लिक करिए, ये डायरेक्टली आपका इंड नोट पे लेके चला जाएगा। देखिए सही है। फिर कंट्रोल के साथ होम बटन दबाइएगा, फिर यहाँ से रेफरेंस टैब में आ जाइएगा और यहाँ से पुनः शो नोट्स पे क्लिक करिएगा। अगर आप फुटनोट पे जाना चाहते हैं तो ओके करेंगे तो फुटनोट पे आपको लेके चला जाए, हो जाएगा। यही इसका वर्क होता है। फुटनोट का प्रयोग हमारे पेज के लास्ट में मतलब कुछ नोट्स वगैरह लिख सकते हैं, और इंड नोट का प्रयोग बहुत सारे पेज ओपन होने पर सबसे लास्ट वाले पेज पे कुछ लिखने के लिए किया जाता है। और इसी फुटनोट और इंड नोट को देखने के लिए यहाँ पे एक क्रॉस रेफरेंस का सिंबल भी दिया है। इसी क्रॉस रेफरेंस पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे बताएगा फुटनोट और एंड नोट के बारे में। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि फुटनोट आपने किस किस नाम से लगाया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ले लीजिएगा फुटनोट। देखिए सब बता रहा है, बता रहा है ना किस नाम से आपने फुटनोट लगाया है। वही अगर आप इसमें इंड नोट लेते हैं तो इंड नोट में बताएगा कि इंड नोट आपने किस किस नाम से लगाया है, पूरा आप आसानी तरीके से जांच कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एक और जगह था, कहाँ पे? इंसर्ट में मैंने पढ़ाया था, लिंक ग्रुप में मैंने क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताया था। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, देखिए अगर फुटनोट लेंगे तो फुटनोट बताएगा, इंड नोट लेंगे तो यहाँ पे इंड नोट बताएगा। देखिए हो जाएगा। तो ये हमारा नोट्स का ऑप्शन होता है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब चलिए अगला क्या दिया है, यहां तक कोई दिक्कत? रेफरेंस टैब में अगला क्या ऑप्शन दिया है? इंसर्ट सिटेशन, इंसर्ट सिटेशन। अब इसका क्या प्रयोग है? तो इसका प्रयोग हम किसी बुक का सोर्स तैयार करने के लिए करते हैं। जैसे कोई बुक अगर तैयार होता है तो मान के चलिए कि बुक को कब तैयार किया गया, बुक कौन से ऑथर के माध्यम से लिखा गया, कौन सा पब्लिकेशन है जो उसको पब्लिश कर रहा है, किसके माध्यम से पब्लिश हो रहा है वो। तो ये सोर्स आप मतलब एक बुक का आपको सोर्स तैयार करना हो तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंसर्ट सिटेशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ से हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिए, यहाँ पे रेफरेंस टैब में आइए और यहाँ से इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड न्यू सोर्स, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, टाइप्स ऑफ सोर्स में क्या लिया है? बुक लिया हुआ है। आप बुक से संबंधित अगर बनाना है तो बुक ले लीजिए, वैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, जर्नल आर्टिकल भी दिया है, बुक सेक्शन भी दिया है, रिपोर्ट भी दिया है। देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, लेकिन इसलिए तरीके से आपको लेना होगा, बुक आप ले लीजिएगा कि किसी बुक का आप सोर्स तैयार करना चाहते हैं। लिखा है ऊपर क्रिएट सोर्स। अब यहाँ पे आइएगा, अब पूछ रहा है बताइए जिस बुक का आप सोर्स तैयार करने जा रहे हैं उस बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राकेश मिश्रा, ठीक है ना। इनके माध्यम से बुक को क्या किया जा रहा है, मतलब रेट किया जा रहा है। अब इसके यहाँ पे दे रहा है कॉर्पोरेट ऑथर, या तो आप ऑथर बोलिए नहीं तो कॉर्पोरेट ऑथर बोलिए, बात दोनों सेम ही है। देखिए कॉर्पोरेट ऑथर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो सेम नाम आ गया किसमें? सेकंड वाले टेबल में। यहाँ से ट्री का आप हटाएंगे तो यही इसमें फर्स्ट में चला जाएगा। देखिए तो या तो आप नीचे रखिए या तो आप ऊपर वाले में रखिए, दोनों ऑप्शन सेम ही है। अब कह रहा है कि बताइए कौन सा बुक आप बनाना चाहते हैं, बुक का टाइटल क्या है? तो जैसे कि ट्रिपल सी का बुक है तो ट्रिपल सी बुक का टाइटल हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। या इंग्लिश का बुक है तो इंग्लिश हमारा बुक का क्या है? टाइटल है। हिंदी है तो हिंदी हमारे बुक का टाइटल हो जाएगा। मतलब जो आपके बुक में टाइटल दिया हुआ है उस टाइटल को आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। जैसे कि मैंने दे दिया ट्रिपल सी, क्या दे दिया? ट्रिपल सी। अब कह रहा है बताइए कौन से ईयर में उसको तैयार किया गया था, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2022। अब कह रहा सिटी, तो सिटी में मैंने दे दिया पटरौना, पटरौना। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है पब्लिशर। अब पब्लिश का नाम बताइए कि किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जा रहा है,
तो मैंने अपना ही फर्म का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया, गायत्री कंप्यूटर। इतना बनाने के बाद अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए इससे फायदा क्या होगा, तो अब आ जाइएगा मैनेज सोर्स, एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? मैनेज सोर्स पे आप क्लिक करिएगा तो ये बताएगा कि आपने किस किस नाम से पहले से भी बनाया है या किस नाम से आपने पूरा बनाया, इसका पूरा यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखाएगा। देखिए सब दिखा रहा है, राकेश मिश्रा, ठीक है, ट्रिपल सी का बुक है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये क्या हो रहा है, मतलब पब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पे पहले से भी बना हुआ है, देखिए पहले से भी बना हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप सेम डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं सेम डेटा को। अगर डिलीट करना है, इस पे क्लिक किया मैंने, अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए उसके बाद से क्या दिया है, एडिट दिया है। जैसे कि मान के चलिए आपको जो है मतलब उसमें कुछ आपको एडिटिंग करना है, आपने पहले से तो बना ही दिया सोर्स, सोर्स में कुछ आप सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो पुनः वही वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो 22 को हटा करके मैंने दे दिया 23 पडरौना, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कुशीनगर। बस यहाँ से ओके करिए, यस करिए। अब देखिए अपडेट हो गया, अपडेट हुआ है। अब यहाँ से न्यू का मतलब एक नया आप डेटा बना सकते हैं, तो अभी नया बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, अब यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा चेक करने के बाद। अब अगला जो दिया है वो है आपका स्टाइल, मतलब इसमें जो राकेश मिश्रा 2023 लिखा हुआ है और भी इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं स्टाइल में तो आप चले आइएगा, स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप कोई अलग भी ले सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत जरूर आपको दिखेगा, देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे मैंने टर्बियन ले लिया, ऐसे देखिए कुछ ऐसे दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत आप स्टाइल भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारा स्टाइल दिया, देखिए ऐसे आपको दिखाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि जो आपने बुक का जो आपने सोर्स तैयार किया है उसको आप एमएस वर्ड के पेज पे आप इंसर्ट कराइए, जो आपने बुक का सोर्स तैयार किया है उसको एमएस वर्ड के पेज पे इंसर्ट कराइए। तो इंसर्ट कराने के लिए आप आ जाइएगा बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा बिब्लियोग्राफी, देखिए यहाँ पे दिख रहा है बिब्लियोग्राफी, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इतना सारा बिब्लियोग्राफी आपको मिल जाएगा। यहाँ से सबसे टॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यही मैंने बनाया है ना, राकेश मिश्रा प्रोग्राम कुशीनगर गायत्री कंप्यूटर 2023। ऐसे ही आप एक बुक का सोर्स बना सकते हैं, मेन इसका वर्क यही है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला दिया है आपका सीटी मार्क इंसर्ट कैप्शन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला जो दिया है वो है आपका इंसर्ट कैप्शन। अब कैप्शन का क्या प्रयोग होता है, तो जैसे आपने देखा होगा जैसे कि कोई बुक वगैरह छापा जाता है उसमें बहुत सारे पिक्चर इंसर्ट किए गए होते हैं, उसमें पिक्चर का नाम लिखा गया होता है, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 3, पिक्चर नंबर 4। ऐसे साइंस के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मिलता है। प्रयोगात्मक वगैरह का जो फिगर होता है उसमें लिखा गया होता है फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 3 है, फिगर नंबर 4 है। तो ऐसे ही अगर हम अपने एमएस वर्ड के पेज पे बहुत सारा अगर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और उस पर मैंने बहुत सारा फिगर इंसर्ट किया है तो पूरे फिगर पे नंबर देने के लिए इंसर्ट कैप्शन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, पूरे फिगर पे नंबर देने के लिए हम इंसर्ट कैप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपको मिलेगा, फिगर के ऊपर नंबर देना चाहते हैं तो फिगर के नीचे नंबर देना चाहते हैं, दोनों में कोई भी एक लोकेशन लेकर के आप फिगर पे नंबर दे सकते हैं। तो कैसे होगा तो देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ। पहले इस पेज को हम ब्लैंक कर देते हैं, अब यहां से हम कुछ डेटा इंसर्ट करा लेते हैं। अब देखिए इसी को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग नहीं दिया है, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया अबाउट कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर। अब इसके बाद से इसको सिलेक्शन करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कंट्रोल यू, कंट्रोल बी, सही है। इसके बाद से यहाँ पे आ जाइएगा पेज नंबर 2 पे,
पेज नंबर 2 पे आने के बाद यहाँ से मान के चलिए कि मैंने नाम हेडिंग दे दिया अबाउट कीबोर्ड, अबाउट कीबोर्ड। अब इसको भी सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा। फिर पेज को ऊपर करते हैं, ऊपर करने के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर के पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर भी हमको कुछ हेडिंग देना है। यहाँ पे मैंने दे दिया अबाउट मॉनिटर, अबाउट मॉनिटर। अब इसको भी सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, कंट्रोल+V से बोल्ड, कंट्रोल+U से अंडरलाइन। अब देखिए अगर मैंने हेडिंग दे दिया तो सबसे बेहतर होगा कि इस फिगर मतलब यहाँ पे कोई फिगर भी हम इंसर्ट करा देंगे। तो जैसे यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से क्या करिएगा, मतलब यहाँ से कोई डाउनलोड कर लीजिएगा फिगर। जैसे इंसर्ट पे आते हैं, पहले से फिगर यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर का फिगर मैंने ये वाला फिगर इंसर्ट करा लिया, ध्यान दीजिएगा। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या इस फिगर पे कहीं नाम लिखा गया है कि कितने नंबर का फिगर है? चलिए उसके बाद से आते हैं पेज नंबर 2 पे और हेडिंग मैंने क्या दिया, कीबोर्ड। यहाँ से भी कीबोर्ड हम इंसर्ट करा ले रहे हैं, लेकिन आपके सिस्टम में कीबोर्ड नहीं मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंसर्ट पे आइए, पिक्चर पे आइएगा और यहाँ पे आपको कीबोर्ड का पिक्चर इंसर्ट करा लेना है। कीबोर्ड का पिक्चर अभी दिखाया था, ये रहा, इंसर्ट करा लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से आते हैं पेज नंबर 3 पे, क्या दिया है, मॉनिटर। तो चलिए यहाँ मॉनिटर का भी कोई फिगर हम इंसर्ट करा लेते हैं। मॉनिटर का कोई फिगर, इंसर्ट पे आइएगा, पिक्चर पे आइएगा और यहाँ से जो है कोई एक पिक्चर और इंसर्ट करा लेते हैं। चलिए मान के चलिए कि यही मैंने इंसर्ट करा लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए, अब जैसे ही कंट्रोल होम दबा करके पेज नंबर 1 पे टॉप पे जाएंगे तो पहले आपको करना क्या है, फिगर पे क्लिक करना है। स्टार्टिंग में ही फिगर है ना, इसी फिगर को आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आप रेफरेंस टैब में आइए और यहाँ से कर दीजिएगा इंसर्ट कैप्शन। देखिए फिगर कहाँ गया, फिगर नंबर 1, लेकिन कहाँ पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है बिलो सेलेक्टेड आइटम। बिलो मतलब नीचे, किससे, तो फिगर के नीचे नंबर हम देना चाहते हैं, बस ओके करिए। आ गया फिगर 1, सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत। फिर आ जाइएगा पेज नंबर 2 पे और फिगर नंबर 2 को भी सिलेक्शन करिए। फिर आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, इंसर्ट कैप्शन पे और यहाँ पे ले लेगा फिगर नंबर 2। अगर आप फिगर को हटा करके नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू लेबल भी आप दे सकते हैं। देखिए न्यू लेबल का ऑप्शन दिया है, इसको हटा करके आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। कह रहा है कि बताइए अगला लेबल क्या देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ दे दिया इमेज नंबर, बस इमेज आप यहाँ पे टाइप करिएगा। अब ओके करेंगे तो फिगर लिख के नहीं आएगा, इमेज लिख के आएगा। पर ये चेंजेस आपको स्टार्टिंग में ही करना होगा क्योंकि इसी को एक नंबर उठा ले रहा है, स्टार्टिंग से करेंगे तो हो जाएगा। देखिए इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले मैंने सिलेक्शन किया फोटो को और इंसर्ट कैप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे इमेज 1 देने लगा, बस ओके कर दीजिए। अब इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा, इमेज 1 के नाम से आपको दिखा रहा है। फिर इसके बाद से क्या आएगा, इमेज नंबर 2, सिलेक्शन करिएगा कीबोर्ड को और चले आइए इंसर्ट कैप्शन पे और यहाँ पे देना है इमेज नंबर 2, मतलब बस ऑटोमेटिक ये उठाता जाएगा, आपको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हो जाएगा। इसके बाद से कौन सा है, इमेज नंबर 3। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए और इंसर्ट कैप्शन पे आइए, यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ पे इमेज नंबर 3, अब ओके करिए, इमेज नंबर 3 इस पे आ गया। इसको भी सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए इससे फायदा क्या होगा, तो अगर आप कंट्रोल होम दबा करके सबसे टॉप में आइएगा, अब यहाँ से पेज को थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए, अब यहाँ पे कर्सर लेके आइएगा, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, मतलब कौन सा फिगर कितने नंबर के पेज पे है उसी को आप लिंक के माध्यम से ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर देंगे।
देखिए आगे काय को पिक्चर है, 3 पिक्चर है। सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, तो अगर फिगर नंबर 3 पे आपको जाना है तो यहाँ पे कर्सर लेके आइए और बस कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए। फिगर नंबर 3 पे आ गया, ये तो फिगर नंबर 3 है, वही है ना, यहाँ पे नाम बस ऊपर लिखा हुआ है। फिर कंट्रोल प्लस होम बटन दबाते हैं। फिर यहाँ से फिगर नंबर 2 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, फिगर नंबर 2 पे लेके चलाए, हो जाएगा। तो यही इसका वर्क होता है। अपडेट टेबल का क्या प्रयोग है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई और फिगर हमको लगाना था और मैंने लगाना भूल गया, तो उसको लगाने के बाद अपडेट करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर भी हम कोई फिगर लगा देते हैं, इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ से भी कोई फिगर मतलब पिक्चर हम लगा देते हैं, जैसे कि यही पिक्चर मैंने लगा दी। क्या इस पे नंबर किया है, नंबर नहीं किया है, तो नंबर करने के लिए क्या करेंगे, बस चलिए इसी को सिलेक्शन करते हैं और रेफरेंस टैब में आइएगा और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन और बस आपको ओके कर देना है। देखिए उसी का सिंगल उठा दिया। अब तब तक नहीं टेबल ऐड होगा जब तक कि आप इसको ऐड ना करें। जैसे कंट्रोल होम दबाते हैं, कै वो फिगर दिखा रहा है, 3 फिगर दिखा रहा है ना, एक बार इस पे क्लिक करिएगा और अपडेट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। बस इसी पे जस्ट क्लिक करना है और अपडेट पेज नंबर 1 ही नहीं, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर देना। देखिए 4 फिगर हो गया, 4 फिगर हो गया। देखिए अब चारों फिगर में जैसे कि 4 नंबर के फिगर पे जाना है तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, 4 नंबर के फिगर पे आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, तो यही आपका इंसर्ट कैप्शन, सॉरी हाँ इंसर्ट कैप्शन हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए अगला क्या दिया है, मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, इन दोनों का प्रयोग क्या है। मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, कंट्रोल इन से एक नया पेज आप ले लीजिए। जैसे कि कोई हेडिंग अगर आपने टाइप किया है और उसी को आप ऐड करके देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ हेडिंग बना लिया, देखिए इतना ही डेटा सिलेक्शन मैंने किया और यहाँ से कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, फिर यहाँ से इंटर करते हैं, फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से इसको भी हम हेडिंग बना लेते हैं, इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, नीचे कर दीजिए। देखिए मतलब दो मैंने हेडिंग दे दिया ना। 2 हेडिंग देने के बाद आपको करना क्या है, पहले वाले हेडिंग को आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे रेफरेंस टैब में आपको आना है और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, सॉरी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से बोल्ड करिए, इटैलिक करिए, ओके कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आप इसको सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से आपको आना है कहाँ पे, इंसर्ट, हाँ मार्क एंट्री पे, हाँ मार्क एंट्री, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। मार्क एंट्री पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से बोल्ड लेना है, इटैलिक लेना है, इसको मार्क कर देना। मार्क करने के बाद होगा क्या, तो देखिए कंट्रोल प्लस होम से पेज के टॉप में आ जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लीजिएगा इंटर बटन दबा करके। आप यही पे हम इंसर्ट करा के देखना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन सा हेडिंग दिया था, तो इसके लिए इंसर्ट इंडेक्स का प्रयोग कर दीजिए। अब ओके करिए, देखिए क्या बता रहा है, इफ यू नीड टू स्टॉप पेज नंबर 2 और वीडियो प्रोवाइडेड ए पावरफुल पेज नंबर 1। लेकिन इसमें हाइपरलिंक नहीं मिलता, वैसा नहीं कि इस पे क्लिक करेंगे तो उसी हेडिंग पे पहुंच जाएंगे, इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है। हेडिंग को हम इंसर्ट करा के देख सकते हैं और ये सिंबल अगर आपको हटाना है तो होम टैब से आकर के और यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं, देखिए वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल पेज नंबर कितने में दिखा रहा है, 1 नंबर पे दिखा रहा है। अब इसमें और भी ऑप्शन क्या दिया है रेफरेंस टैब में, तो अपडेट टेबल, मतलब अपडेट टेबल का क्या प्रयोग होगा, तो जैसे कि मान के चलिए, हाँ सॉरी अपडेट इंडेक्स दिया हुआ है,
अपडेट इंडेक्स का क्या प्रयोग होगा, तो जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे हम चले आते हैं और यहाँ पर भी मैंने हेडिंग बना दी, इसको भी मैंने यहाँ से हेडिंग बना दी और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, कंट्रोल यू सेंटर लाइन भी कर दिया। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद रेफरेंस टैब में आएंगे और मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, बोल्ड इटैलिक करके और बस यहाँ से मार्क कर लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आप पेज के टॉप में जाएंगे, क्या ये तीसरा हेडिंग आपको दिख रहा है? तीसरा हेडिंग तब दिखेगा जब आप इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप इंडेक्स अपडेट करिएगा, अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करिएगा। अब ये भी तीसरा हेडिंग पे आके जुड़ गया, देखिए ध्यान से, तीसरा हेडिंग जुड़ गया। यहाँ पे देखिए तीसरा हेडिंग पे तो 2 नंबर के पेज पे है ना। अब सिलेक्शन करिए और होम टैब से आकर के और आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, हो जाएगा। इसी के जैसा रेफरेंस टैब में ये आपका मार्क सिटेशन भी है, सेम वही ऑप्शन है, हो जाएगा। इतना करिए आप लोग प्रैक्टिकल।